हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, स्टार्ट करें वीडियो को आराम से, बिल्कुल रिलैक्स्ड होके। तो यार स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में ये तो बता दूं क्या पढ़ना है। ठीक है, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला। ठीक है, थर्ड चैप्टर में क्या कहा है कि चैप्टर का नाम क्या है, देखो, टूल्स और कंपेरेटिव, टूल्स और टेक्निक्स वगैरह, और कंपेरेटिव टेक्निक्स पढ़ी थी ना हमने, टूल्स और टेक्निक्स पढ़ी थी। तो कौन कौन सी टेक्निक्स पढ़ी थी, कंपेरेटिव वाली, क्रॉस सेक्शन वाली, ये टेक्निक पढ़ी थी। ठीक है, क्रॉस साइज, ठीक है, एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस, ये हमने पढ़ी थी टेक्निक्स। तो इसी के ऊपर इन लोगों ने क्या किया है, इसको मतलब चैप्टर को बड़ा दिखा दिया है, इसके ऊपर चैप्टर बना दिया है। इन टेक्निक्स के ऊपर दो टेक्निक्स थे, दो टेक्निक्स, ठीक है, जो बताई मैंने। ठीक है, उसके ऊपर बड़ा सारा फैलाकर एक चैप्टर बना दिया है। कुछ नहीं है, इतना बड़ा चैप्टर में कुछ नहीं है, मैं खुद ही करूँ ना, मैंने देखा है इसलिए कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ऐसा किसी का सुन के कहीं से नहीं बोल रहा हूँ, किसी की वीडियो देख कर नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, खुद ने जो देखा है, खुद ने जो पढ़ा है, वही बता रहा हूँ। ठीक है, पूरे चैप्टर में आप उठाकर देख लोगे, कंपेरेटिव और टेक्निक्स के बारे में जो हम पढ़ चुके हैं वही है। कुछ चीजें जैसे कि उसके बारे में, उसके लिमिटेशंस तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, तो बहुत इजी है। ठीक है, इसमें मेन चीज क्या आ गई, इन्होंने क्या दे दिया है, नई चीज दे दी है इन्होंने कि बच्चे जिसको देखकर घबरा जाते हैं, जो कि होती है बैलेंस शीट, बच्चों से याद नहीं होती है। ठीक है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें कौन सी चीज आएगी, ये क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, कैसे याद करें, बहुत कंफ्यूजन रहता माइंड में यार, बहुत। तो यार इसको इजी बनाते हैं। ठीक है, अपन इजीली पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल ऐसा कर दूंगा कि इजी, बिल्कुल आपके लिए इजी। ठीक है, तो समझते हैं यार। बैलेंस शीट, इसके अंदर देखो, अब मैं बताने जा रहा हूँ क्या चीज आ गई, नई चीज है। ठीक है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, कंपेरेटिव एनालिसिस के अंदर, इसके अंदर देखो, कंपेरेटिव जो पहली टेक्निक है, पहली टेक्निक के अंदर बैलेंस शीट भी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है। ठीक है, और दूसरी टेक्निक में भी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, दोनों में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया है दोनों टेक्निक्स में। ठीक है, तो बस यही चीज आया, नया डिफरेंस और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, तो बैलेंस शीट समझते हैं हम, बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी। तो यार बैलेंस शीट तो मैंने आपको याद कराई थी। ठीक है, बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है। ठीक है, बैलेंस शीट का पर्टिकुलर्स में कौन सी चीजें आती हैं, कौन सी चीजें आती हैं, वो सब आपको पता है। ठीक है, और बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट भी सेम एज इट इज जैसे बैलेंस शीट बनती है ना, फाइनेंशियल वाली बात कर रहा हूं मैं, फाइनेंशियल वाली बैलेंस शीट। ठीक है, जिसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, देन आपका उसके बाद आ जाता है करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, और एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक है, ये सब जो चीजें आती है उसकी, उस बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर। ठीक है, आपको उसका फॉर्मेट पता होगा, फॉर्मेट। ठीक है, मतलब इस साल के ईयर्स और पिछले साल का ईयर्स, कुछ दो कॉलम्स होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर्स और दो कॉलम्स होते थे। ठीक है, बस क्या हुआ है, दो कॉलम्स और बढ़ गए हैं, बस ये डिफरेंस आया इसके अंदर, दो कॉलम्स और बढ़ गए हैं। एक कॉलम बड़ा बड़ा है प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, दूसरा कॉलम बड़ा है करंट ईयर्स, परसेंटेज वाला, परसेंटेज वाला। ठीक है, परसेंट वाला, बस एब्सोल्यूट चेंज वाला एक कॉलम आ गया है, और एक परसेंटेज चेंज वाला एक कॉलम आ गया। एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, दो कॉलम आ गए हैं, नए नए कॉलम। ठीक है, बस पूरी सेम एज इट इज बैलेंस शीट, कुछ चेंज नहीं है, नथिंग डिफरेंस, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ दो चीजें, दो कॉलम आए हैं, एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, पहला कॉलम एब्सोल्यूट चेंज, दो कॉलम, पूरी बैलेंस शीट एज इट इज बनेगी, पर्टिकुलर्स दो कॉलम आ जाएंगे। देन उसके बाद दो कॉलम और नए आए हैं। ठीक है, वो कौन से कॉलम आए हैं, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। ठीक है, ये दो कॉलम आए हैं। अब एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज में क्या चेंज है, ठीक है, क्या है, कुछ नहीं है। अमाउंट किस तरीके से आएंगे वो कैलकुलेट करके बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला बता दिया इन्होंने, और वो भी फॉर्मूला ऐसा है कि आपको अगर माइंड में एक बार में देखते से अगर आपको समझ आ गया, तो आप हंसने लगोगे कि क्या है, कितना इजी है। हम फालतू में लोड लेकर बैठे थे और कितना इजी है यार। ठीक है, तो आपके लिए इतना इजी करके लाया हूं, मतलब समझा रहा हूं, इजीली समझा रहा हूं, बिल्कुल
आराम से समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट को समझना, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं बोर्ड पर, ठीक है। इसमें मैं नहीं दिखूंगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, मैं दिखूं या ना दिखूं, मेरी आवाज़ तो आपको सुनाई दे रही है, ठीक है। और मेरे सामने, आपके सामने बोर्ड है और मेरे हाथ में पेन है, और उस पे ऊपर लिख कर आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा मैं, ठीक है। तो यार देखना, ध्यान से समझना। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर जो शेयर कैपिटल होती है, पहली हेडिंग, हेडिंग शेयर होल्डर्स के बाद में शेयर कैपिटल होती कि नहीं होती है, ठीक है। शेयर कैपिटल के अंदर क्या आता है, उसके सामने क्या होता है, दो कॉलम्स होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर, ठीक है। तो उसके प्रीवियस ईयर का अमाउंट और करंट अमाउंट का, करंट ईयर का अमाउंट आ जाता है, ठीक है। तो वो भी लिख देता हूँ भाई मैं। मान लो आपको अभी समझाने के लिए प्रीवियस ईयर की दे रखी है आपको मान लो 1 लाख। प्रीवियस ईयर का शेयर कैपिटल दे रखा है 1 लाख, प्रीवियस ईयर मतलब इसके पहले वाला ईयर, ठीक है, पिछले साल वाला ईयर। लेकिन इस साल जो करंट ईयर में जो है वो 2 लाख की कैपिटल है, ठीक है। वो क्या है, 2 लाख की करंट कैपिटल है, ठीक है, 2 लाख। इतना क्लियर, ठीक है। अब मैं उम्मीद करूंगा आपको इतना तो क्लियर हुआ ही होगा, ठीक है। वही कुछ नहीं है, बैलेंस शीट जैसे होती है ना, पहले वाली जो समझी थी हमने बैलेंस शीट, ठीक है, शेयर कैपिटल वाली, सेम एज इट इज फॉर्मेट है। प्रीवियस ईयर वाला फॉर्मेट, करंट ईयर वाला फॉर्मेट, ठीक है, वही है। बस चेंज क्या आया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 2 कॉलम और बढ़ गए, तो उन 2 कॉलम के अंदर किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो बताऊंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, एक काम करता हूँ इजी समझाने के लिए। एक फॉर्मूला दे रखा है आपको, C इक्वल्स टू बी, C इक्वल्स टू बी माइनस ए। अब यार इसको मान लेते हैं अपन ए, और इसको मान लेते हैं अपन बी, ठीक है। अब अपन को चाहिए ये क्या है, एब्सोल्यूट चेंज। अब यहाँ पर एफ सी लिख दिया है, सी को हटा देता हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूं एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज को निकालने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर फॉर्मूला बी माइनस ए, ओके। बी माइनस ए लिख दिया, ठीक है। तो बी माइनस ए क्यों लिखा है, क्योंकि पहले करंट ईयर आता है, बाद में प्रीवियस ईयर आता है, ठीक है, इसलिए बी माइनस ए, ठीक है। बी पर कौन है, करंट ईयर है, कितनी वैल्यू है, 2 लाख की वैल्यू है, सिंपल यार लिख दो 2 लाख। करंट ईयर बी है, बी वाला, ये लिख दी 2 लाख। ए कौन है, प्रीवियस ईयर वाला 1 लाख, माइनस कर दो, अमाउंट निकल कर आ जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज निकल कर आ जाएगा आपका शेयर कैपिटल वाला, ठीक है। क्यों, इसी तरीके से जैसे अभी एक बता दूंगा, ठीक है, एक से आप समझ जाना किस तरीके से निकलता है, सिंपल 1 लाख रुपए आ जाएगा निकल कर यहाँ पर, ठीक है। 1 लाख रुपीज निकल कर आ गया है। तो इसी तरीके से इसके नीचे रिजर्व एंड सरप्लस होगा, तो रिजर्व एंड सरप्लस प्रीवियस ईयर करंट ईयर का दे रखा होगा, ठीक है।
तो उसको भी आपको सेम एज इट इज इसी तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। करंट ईयर का क्या दे रखा है रिजर्व, प्रीवियस ईयर का जो दे रखा है उसको माइनस कर दोगे, ठीक है। करंट में से प्रीवियस माइनस कर दोगे तो एब्सोल्यूट चेंज निकल कर आ जाता है, ठीक है। अब परसेंटेज कैसे निकलता है वो देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स बोर्ड पर आप ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे एब्सोल्यूट चेंज निकल कर आ गया था 1 लाख, ठीक है। मैं फिर से लिख रहा हूँ, एब्सोल्यूट चेंज निकल कर आ गया था 1 लाख। अब आपको क्या फाइंड करना है, ठीक है। दो कॉलम थे एब्सोल्यूट चेंज, उस कॉलम का अमाउंट मिल गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम पे बढ़ते हैं जो कि है परसेंटेज वाला कॉलम, ठीक है। परसेंटेज चेंज वो कॉलम को देख लेते हैं उसमें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है उसको। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको परसेंटेज चेंज का बुक के अंदर फॉर्मूला दे रखा है D इक्वल्स टू C अपॉन A इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बुक के अंदर दे रखा है। इस फॉर्मूले को किस तरीके से लगाना है, अपन को D की वैल्यू फाइंड करना है। D क्या है, परसेंटेज है, परसेंटेज निकल कर आएगा D को, ठीक है। तो मैं D हटा दूं, परसेंटेज लिख देता हूं यहां पर, परसेंटेज चेंज, ठीक है। अब यहाँ पर परसेंटेज निकालना है हमको, परसेंटेज चेंज निकालना है, उसके कॉलम का अमाउंट निकालना है। तो यार यहाँ पर हमको C कौन है, C क्या निकल कर आया है। अब यहाँ पर ध्यान देना C कौन है, एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूले को चेंज करते हैं, C की जगह पर हम एब्सोल्यूट चेंज लिखते हैं, ठीक है। C को रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट चेंज जो हमारा नया अमाउंट निकल कर आया, ठीक है। 1 लाख C निकल कर आ गया था हमारा 1 लाख एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, 1 लाख एब्सोल्यूट चेंज निकल कर आ गया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। ए अमाउंट कितना दे रखा था, कितना दे रखा था 1 लाख, ठीक है। ए वाला फिर से बोलूंगा, ए वाला कौन सा, प्रीवियस, ठीक है। प्रीवियस वाला अमाउंट कितना दे रखा है 1 लाख, यहाँ लिख दो 1 लाख इंटू 100। भाई सॉल्व कर दो, सिंपल, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा 1 लाख, बचेगा 100, तो परसेंटेज निकल कर आ गया 100%। सिंपल इस तरीके से निकलेगा भाई, कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं था बैलेंस शीट में। देख लो इसको, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड्स कितनी आसान बैलेंस शीट, हमने इतने इजी तरीके से समझी है बैलेंस शीट, ठीक है। तो यार किस तरीके से समझिए, एक और बार समझाता हूँ, ठीक है। पहले वाली बैलेंस शीट देखी, उसके अंदर क्या था, पर्टिकुलर्स, फिर दो कॉलम्स थे, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। करंट माइनस प्रीवियस कर दोगे, दो कॉलम और नए आ गए हैं, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज, दो कॉलम और आ गए। तो दोनों कॉलम के अमाउंट कैसे निकालोगे, एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालोगे, करंट माइनस प्रीवियस कर दोगे, एब्सोल्यूट चेंज निकल कर आ गया। परसेंटेज चेंज निकालने का है कॉलम, उसमें परसेंटेज कॉलम में भी खाली पड़ा है ना वो कॉलम, उसको भी भरना है ना। उसको कैसे भरेंगे, हमारा जो एब्सोल्यूट चेंज हमने जो निकाला है, ठीक है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके एब्सोल्यूट चेंज जो निकल कर आया है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जो प्रीवियस ईयर दे रखा है, ठीक है, कॉलम के अंदर प्रीवियस ईयर, उससे डिवाइड कर देंगे हम। तो और इनटू करना है 100, ठीक है, ये मत भूलना, क्यों, ठीक है, इनटू 100। तो क्या निकल कर आ जाएगा, परसेंटेज चेंज। ये आ गया आपका परसेंटेज चेंज, कितना इजी है, कुछ नहीं है। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस, अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं। इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस भी कैसे बनता है, तो मेरे को करवाने की जरूरत ही नहीं है, ओरली समझा दूंगा, ठीक है, और समझ भी जाओगे आप इजीली। कैसे देखना, अभी अभी समझ जाओगे, अभी जस्ट अभी, ठीक है। कैसे समझते हो, देखो, प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वगैरह आते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज वही होगा, चीजें आएंगी, एक्सपेंसेस वगैरह चीज आती है जो, ठीक है। उसके बाद
सेम एज इट इज वही कॉलम आएंगे दो, जैसे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद दो कॉलम्स वही आ गए सेम एज इट, जो अभी बैलेंस शीट की बात कर रहे थे, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, ठीक है। वही कॉलम निकल कर आ गए हैं दो नए, वही कॉलम है, कुछ नहीं है। जो बैलेंस शीट में हुआ है सेम एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। यकीन नहीं हो रहा ना, बुक उठाओ और देख लो उसमें, और बैलेंस शीट को देख लो। लेकिन किसको देखना, गलती मत करना देखने में, ठीक है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट को देखना और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखना, कुछ चेंज नहीं है, सेम एज इट इज है, सेम टू सेम, सेम एज इट इज, अमाउंट सेम एज इट इज, सेम एज इट इज, एक जैसे निकलेंगे, ठीक है। अमाउंट, हाँ अमाउंट कुछ भी दे सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन में, ठीक है। शेयर कैपिटल का अमाउंट कुछ और दे दिया, रिजर्व का कुछ और दे दिया, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेथड तो सेम लगेगी, फॉर्मूला सेम लगेगा, और कॉलम के नाम भी सेम रहेंगे, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, ठीक है। ये आप नए कॉलम के नाम याद रखना। ये हो गया बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंप्लीट, इतना इजी हो गया, ठीक है। एंड यार उसके बाद देख लेते हैं क्रॉस साइज एनालिसिस, ये वाले कुछ इसके अंदर बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं आप, इसमें बैलेंस शीट कैसे बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, वो देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स बैलेंस शीट देख लेते हैं, ठीक है। मैं कॉमन साइज बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसको देखते हैं। तो उसके अंदर कैसे क्या होगा, ठीक है, उसकी बैलेंस शीट कैसे बनती है, तो पहले ओरली समझा देता हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं यार, आपको समझ नहीं आएगा तो बोर्ड पे समझाएंगे, बोर्ड पर समझाएंगे, ठीक है। ओरली भी समझाएंगे अपन, बोर्ड पर भी समझाएंगे, ठीक है। तो पहले ओरली समझ लेते हैं आराम से, बिल्कुल, ठीक है। तो ओरली समझते हैं, ठीक है, ओरली समझते हैं, ठीक है। ओरली कैसे समझेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट जैसे बनती है वैसे बनती है, ठीक है, जैसे बनती है, पूरा जो जो चीजें आती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व, ऑल दिस थिंग्स, पर्टिकुलर्स की चीजें सब आ जाती है। उसके बाद प्रीवियस ईयर का कॉलम होता है, फिर वही करंट ईयर का कॉलम होता है, ठीक है। ये भी समझ गए, ठीक है। बस चेंज किया हुआ है, जो अब जो आने वाले दो दो जो कॉलम्स है, ठीक है, वो कॉलम्स वो भी हो गए हैं प्रीवियस के, ठीक है। एक प्रीवियस का हो गया है, एक करंट का हो गया है, लेकिन वो परसेंटेज में बदल गए, ठीक, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। ये जो बैलेंस शीट के दो कॉलम्स होते हैं ना, जो नॉर्मली दो कॉलम्स होते हैं प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के, ये अमाउंट के होते हैं, ठीक है, अमाउंट के। लेकिन जो नए कॉलम्स आ गए ना, वो परसेंटेज के कॉलम्स है, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज, करंट ईयर परसेंटेज के दो नए कॉलम्स आ गए हैं। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं कि परसेंटेज निकालो, और परसेंटेज निकालने के लिए बताया गया है कि बोल रहे हैं कि बैलेंस शीट का जो टोटल होता है, प्रीवियस ईयर का टोटल, उसको उठाओ, और जो शेयर कैपिटल आपको दे रखी है, ठीक है, स्टेप जो अमाउंट दे रखा है, जैसे शेयर कैपिटल का अमाउंट दे रखा है प्रीवियस ईयर का, रिजर्व का प्रीवियस ईयर का, और जितनी भी चीजें हैं उनका प्रीवियस ईयर का अमाउंट दे रखा है, उन सारी चीजों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, किससे, पूरे जो प्रीवियस ईयर का टोटल होता है, ठीक है। इसी तरीके से करंट में भी यही होगा, करंट की चीजें, करंट ईयर की चीजें, जो जो अमाउंट दे रखा है उसको उठाओ, एक एक अमाउंट को, और डिवाइड कर दो पूरे करंट ईयर के टोटल से, जो टोटल दे रखा होता है ना आखिरी में बैलेंस शीट के, टोटल करा होता है डबल अंडरलाइन करके, उस टोटल से डिवाइड कर दो, तो आपके परसेंटेज निकल कर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो अच्छा, यकीन नहीं हो रहा, ओरली समझा दूं, इतना इजी हो गया है, बहुत इजी है। यकीन नहीं होता ना, इतना इजी है, बोर्ड पर समझते हैं, अभी करते हैं इसको इजी अपन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, भाई लोग, अब हम आ गए हैं बोर्ड पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, कॉमन साइज बी एस का मतलब क्या, बैलेंस शीट लिखा है, ठीक है, शॉर्ट में बी एस लिखा है उसको मैंने, बैलेंस शीट है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट वही रहेगा, और वही सेम एज इट इज बैलेंस शीट बनती थी ना, प्रीवियस पर्टिकुलर्स जो जो चीजें आती थी यहाँ पर वही आएगी, ठीक है। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, देन उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम्स आएंगे वो परसेंटेज में बदल जाएंगे, प्रीवियस ईयर परसेंटेज, करंट ईयर परसेंटेज, बस यही होगा, ठीक है। अब समझते हैं कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आपको शेयर कैपिटल दे रखा है 5 लाख,
प्रीवियस ईयर, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रीवियस ईयर अमाउंट, करंट ईयर अमाउंट, ठीक है, ये लिख दिया भाई आपके सामने। कुछ गलत तो नहीं करा ना मैंने, कंफ्यूज तो नहीं हो। शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर की क्या शेयर कैपिटल है, करंट ईयर की क्या शेयर कैपिटल है। तो पहले देख लेते, प्रीवियस ईयर की शेयर कैपिटल आपको दे रखी है 5 लाख, ठीक है भाई, ये भी समझ गया, 5 लाख प्रीवियस ईयर की शेयर कैपिटल दे रखी है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना, ये प्रीवियस ईयर जो है, ये वाला कॉलम जो होता है ना, ये वाला कॉलम, इसका टोटल देखो नीचे सबसे पहले बैलेंस शीट में। सबसे पहले क्या करोगे, इसका टोटल देखो, प्रीवियस ईयर का टोटल देखो। तो टोटल आपको मान लो दे रखा है 15 लाख, ठीक है, इस तरीके से टोटल दे रखा होता है, ठीक है, 15 लाख का टोटल दे रखा है इस तरीके से, ये इस तरीके से टोटल आपको दे रखा होता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का टोटल आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है, ये समझते हैं। तो सॉल्व तो करना क्यों है, क्योंकि हमको आगे प्रीवियस ईयर का परसेंटेज चाहिए, ठीक है। आगे 2 कॉलम्स आ गए हैं, एक प्रीवियस ईयर परसेंटेज वाला कॉलम है, एक करंट ईयर परसेंटेज वाला कॉलम है। तो पहले प्रीवियस ईयर परसेंटेज वाला कॉलम हमें फिल करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो प्रीवियस ईयर वाली चीजें ही उठाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो 5 लाख का शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर का दे रखा है, और इसका टोटल प्रीवियस ईयर का जो टोटल होता है 15 लाख दे रखा है। तो क्या करना है, सिंपल इसको डिवाइड कर दो 15 लाख से, ठीक है। आप डिवाइड करोगे तो अमाउंट निकल कर आ जाए, इनटू 100 करना है, ओके, हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा। अब इतना क्लियर हो गया, ये 15 लाख का टोटल है प्रीवियस ईयर अमाउंट का, ठीक है, कॉलम का, प्रीवियस ईयर कॉलम का टोटल है ये 1,15 लाख, और 5 लाख की प्रीवियस ईयर की कैपिटल है। अब देखना कैसे सॉल्व करते हैं इसको। 5 लाख का शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर का, और इसका टोटल इनटू 100, ठीक है। सॉल्व करते हैं, कैंसल हो जाएंगे सब जीरोस, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, सारे जीरोस कैंसिल हो गए। अब 5 से कैंसिल करते, 5 1 5 3 जा, ठीक है। अब क्या होगा, अपॉन में क्या आ गया, 100/3 हो गया ये। अब इसको आपको आना चाहिए कि इसको परसेंटेज में कैसे लेकर जाएं, ठीक है। इसको परसेंटेज में ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपली ऊपर ले जाना पड़ता है, और ऊपर जाते से ये हो जाता है 3.333%। आप डिवाइड करोगे ना इसको डिवाइड करोगे तो 33.33% आएगा, ठीक है, आंसर। ये आ गया आपका प्रीवियस ईयर का परसेंटेज, जो आपको प्रीवियस ईयर का परसेंटेज वाला कॉलम है वो निकल कर आपके सामने आ गया है। इसी तरीके से क्या करना है, करंट ईयर की चीज उठाना है। करंट ईयर में जो शेयर कैपिटल करंट ईयर का दे रखा है उसको उठाओ, करंट ईयर का जो टोटल है उसको उठाओ, आपस में डिवाइड करो इनटू 100 करके, लेकिन हाँ 100 मत भूलना, इनटू कर दो। जो अमाउंट आएगा, अगर फ्रैक्शन में इस तरीके से आ रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो डिवाइड करो, और परसेंटेज करंट ईयर का भी निकाल दो, ठीक है, क्लियर। अगर लिखना है तो लिख लो उसको पॉज करके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यार कॉमन साइज बैलेंस शीट भी आपको बिल्कुल इजीली समझ आई होगी। ओरली एक और बार समझा दूं, ठीक है, जैसे बैलेंस शीट बनती है वैसे ही, लेकिन 2 कॉलम और नए आ गए हैं इसके अंदर। एक आ गया है, कौन सा आ गया है, प्रीवियस ईयर परसेंटेज, देन एक और कॉलम आ गया है इसके अंदर करंट ईयर परसेंटेज वाला, ठीक है। ये 2 कॉलम आ गए हैं नए बस, और आपको मैंने बता भी दिया परसेंटेज कैसे निकालना है, ठीक है। तो इतना इजी बैलेंस शीट है, ठीक है, और कुछ नहीं है। देन यार आराम से स्कोर कर सकते हो आप, कोई सी भी आपको बैलेंस शीट उठा के दे देंगे, कोई सा भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे देंगे,
इजीली करोगे आराम से, कॉन्फिडेंटली करके, ठीक है, कॉन्फिडेंटली करके आओगे आराम से बोर्ड्स में। प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं और बस लास्ट टॉपिक है और वीडियो को खत्म करते हैं। आराम से देखना है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आराम से। और यार मुझे पता है कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, और कॉमर्स के स्टूडेंट्स थोड़े से क्या होते हैं, माइंड में उनके थोड़ा सा एंगर होते हैं, थोड़ा सा एंग्री होते हो। क्यों? क्योंकि क्या है यार, जल्दी से पढ़ाओ, ये करो वो करो। क्योंकि मैं भी एक टाइम में ऐसी ही था आपकी तरह, कि जल्दी जल्दी पढ़ाओ यार, क्या है, क्या बोल रहे हैं फालतू में, ठीक है। इसी तरीके से मैं भी था, ठीक है। तो यार थोड़ा सा काम ठंड रखो, ठीक है, ठंडक, माइंड में ठंडक रखो, आराम से समझो, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझते, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, कॉमन साइज वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, वो देखने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, कॉमन साइज वाले को। और इस वीडियो को यार जल्द से जल्द फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीख कर जाएंगे, कॉमन साइज वाला। तो यार फ्रेंड्स, कॉमन साइज वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इतना कुछ नहीं है, बहुत इजी है। और इस वाले जो प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। क्योंकि यार इस वीडियो में, क्यों, इसका रीजन दे रहा हूं। जो हमने पूरी वीडियो आपने जब देखी, तो आपको थोड़ा सा, मैं तो इतना ये तो मैं समझ रहा हूँ कि आपने जब पूरी वीडियो देखी होगी तो आप थोड़ा सा माइंड पे थोड़ा सा पेन वगैरह तो हुआ होगा, ठीक है, थोड़ा सा हुआ होगा कंफ्यूजन, ठीक है, पेन वगैरह हुआ होगा। इस वजह से कुछ था नहीं, वैसे वीडियो में बहुत इजी तरीके से वीडियो बनाई है, आराम से बनाई वीडियो हमने, ठीक है, ठीक है। बस इसलिए मैं इस टॉपिक को अलग पढ़ाना चाह रहा हूँ, अलग वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा चेंज है, इसमें परसेंटेज को लेकर थोड़ा सा चेंजेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट